नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया वॉइस और मैं हूं आपके साथ पुष्पेंद्र चौधरी। फिलहाल उत्तराखंड में कांग्रेस की क्या स्थिति है, यह सवाल इसलिए बन जाता है क्योंकि 2016 में कांग्रेस में जो टूट हुई उसके बाद पार्टी कभी उभर नहीं पाई, ऐसा लोगों का मानना है। क्योंकि जो टूट 2016 में हुई उसने कांग्रेस के अंदर कद्दावर नेताओं की कमी को उजागर किया। 2016 में पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा ने 9 विधायकों के साथ बीजेपी का दामन थाम लिया, जिससे कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। इस घटना के बाद उत्तराखंड कांग्रेस में नेतृत्व संकट और कद्दावर नेताओं की कमी आई है। कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के द्वारा लगातार एक बात कही जा रही है कि कांग्रेस में 3 प्रकार के घोड़े हैं, लंगड़ा घोड़ा, रेस का घोड़ा और शादी का घोड़ा। जिसके बाद अब उत्तराखंड कांग्रेस में बहस छिड़ गई है कि कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन रेस का घोड़ा है और कौन शादी का घोड़ा है। जिसके बाद बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कांग्रेस को लेकर एक बड़ी बात कही है, जिसके बाद अब प्रदेश में नई सियासत फिर से शुरू हो गई है। क्योंकि लगातार ये बातें निकलकर सामने आ रही थी और कांग्रेस के विधायक हैं हरीश धामी, उन्होंने भी हरक सिंह रावत को लेकर बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि वो पार्टी के लंगड़े घोड़े हैं। तो जो सियासत है वो लगातार गरमाई हुई है। किसने क्या कुछ कहा है, एक बार वो आपको सुना देते हैं। नेता नहीं बना पाया, आपको लखपत बटुला नेता नहीं लगता, आपको विक्रम नेगी नेता नहीं लगता, या आपको आदरणीय प्रीतम सिंह जी नेता नहीं लगते। वहाँ बहुत सारे नौजवान ऐसे इस समय हमारे चल रहे हैं जो भविष्य के नेतृत्व करेंगे। और उस धरती को आप बंजर कैसे कह सकते हैं? जिस धरती से हेमवती नंदन बहुगुणा जैसे लोग, जिस धरती से आदरणीय खंडूरी जी जैसे लोग, देश के एनएसए जैसे लोग और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री लोग निकले हैं, वहाँ क्या वो धरती क्या नेतृत्व विहीन हो सकती है? वहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है। और मेरे आने के बाद तो अभी इलेक्शन हुआ ही नहीं है। एक इलेक्शन हुआ बद्रीनाथ का, हम जीते हैं, तो आपने इतना बड़ा आरोप लगा कैसे दिया? 27 का चुनाव होने दीजिए, पता चल जाएगा कि 30 में से कितने नेता बाहर निकल के आते हैं। कि निश्चित रूप से आपकी बात बिल्कुल सही है। 2016 में कांग्रेस की बड़ी टूट हुई थी और निश्चित रूप से आज तक कांग्रेस पार्टी उस टूट से नहीं उभर पाई है। उसका बड़ा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ और उसके लिए स्वयं कांग्रेस के नेता जिम्मेदार हैं। तत्कालीन नेतृत्व जो था वो जिम्मेदार है, क्योंकि उन्होंने ये नहीं सोचा कि पार्टी के लोग क्यों पार्टी छोड़ के जा रहे हैं। उसमें पार्टी ने कोई चिंतन मनन नहीं किया, इसलिए पार्टी में बार बार टूट हो रही है। आप देखना, अच्छे अच्छे नेता जितने भी थे सब टूट के दूसरी पार्टी में गए और पार्टी उनका जो वैक्यूम था उसको भरने में असफल रही है। जहाँ जहाँ भी जितने नेताओं ने पार्टी छोड़ी है उस जगह पर पार्टी सेकंड लाइन का नेतृत्व नहीं पैदा कर पाई है। आज भी वही स्थिति है। आप देख रहे हैं आज कौन सा बहुत कुछ कांग्रेस पार्टी ने किया है। कांग्रेस पार्टी अब डे बाय डे, दिन प्रतिदिन रसातल की तरफ जा रही है। वो उनके नेताओं का कृत्य है। उनके जितने बड़े नेता हैं, आज देखिए ना, तिलकराज बेहड़ के लिए जो कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठतम विधायक हैं, उनके लिए किस तरीके की भाषा का इस्तेमाल कांग्रेस के ही नेता कर रहे हैं और किसके इशारे पे कर रहे हैं, ये सब आप लोग देख रहे हैं। सब समझते हैं लोग बात कौन किसके इशारे पे बोल रहा। कभी हरीश रावत जी किसी से कुछ बुलवा देते हैं, कभी यशपाल आर्य जी किसी अपने प्यादे से बुलवा देते हैं, कभी कोई दूसरा नेता बुलवा देता है, कभी प्रीतम सिंह बुलवा देते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में ये सब सामान्य सा वातावरण बन गया है। वहाँ एक ही उद्देश्य है, पार्टी कैसे रसातल में जाए, ये कांग्रेस के नेता कर रहे हैं। पार्टी को मजबूत करने की दिशा में कहीं पर भी कोई काम कांग्रेस पार्टी में नहीं हो रहा है। कांग्रेस के अंदर लंगड़े घोड़ों की तलाश प्रारंभ हो गई है। अब हरीश रावत जी बता रहे हैं, कुछ दिन बाद दूसरे जी बताएंगे। बहुत से लंगड़े घोड़े हैं, इसके कारण तो कांग्रेस की हालत है। और जो अच्छे घोड़े थे दौड़ने वाले, आशा हमारे साथ है। तो हम भी ढूंढ रहे हैं कि कांग्रेस के अंदर जो खूब दौड़ लगाने वाले घोड़े हैं, ऐसे कितने, उनको पार्टी को जोड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करें। 2027 भारतीय जनता पार्टी अच्छे मतों से जीते, हमारा प्रयास है। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा में शामिल होने के लिए हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी से मथुरा दत्त जोशी जी हैं और कांग्रेस से हमारे साथ गरिमा दसोनी जी हैं। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले गरिमा दसोनी जी, आपके पास आना चाहूंगा। जिस हिसाब से 2016 में टूट हुई, उसके बाद से कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई। अभी एक बात और
फिलहाल चलने से लगी हुई है। जिस हिसाब से राहुल गांधी जी ने कहा कि कांग्रेस के अंदर 3 तरह के घोड़े हैं, शादी वाले, रेस वाले और लंगड़े घोड़े। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो उत्तराखंड कांग्रेस में कौन लंगड़ा घोड़ा है, कौन शादी का, कौन रेस का? देखिए, ये तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी माइक्रोस्कोप लगाकर अच्छे से देख ही रही है कि कौन कैसा घोड़ा है। पर पहले मेरी आपत्ति दर्ज करा लीजिए पुष्पेंद्र जी। आप पहली आपत्ति ये कि आप अपनी रिपोर्ट में तो भाजपा के नेता चलाते हैं, कांग्रेस का एक चलाते हैं, टॉपिक आप कांग्रेस पार्टी का लेते हैं। तो कांग्रेस के केवल अध्यक्ष बोलेंगे और भाजपा से 2-2 नेता बोलेंगे, और जिनको तथाकथित भाजपा का नेता करके आपने 5 मिनट की बाइट लगाई है, उन्हीं को आप प्रवक्ता के रूप में आप डिबेट में ले आएंगे। तो यदि इन्होंने यहाँ डिबेट में इतना लंबा चौड़ा बोलना था तो 5 मिनट की बाइट इनकी क्यों सुना रहे हैं आप? और अगर आप 2 लोगों को भाजपा में लगा रहे हैं रिपोर्ट में अपने, तो कांग्रेस को भी उतना ही लगाइए। एक लेवल प्लेइंग ग्राउंड होना चाहिए। नहीं गरिमा जी ऐसा तो नहीं कह सकती आप, क्योंकि कई बार ऐसा भी हुआ है आपकी बाइट चलाई है हमने और आप ही डिबेट में बैठी हैं। नहीं, बिल्कुल, मैं वही तो आपसे कह रही हूँ कि मेरी बाइट नहीं, मेरे माननीय अध्यक्ष जी की बाइट थी। मैंने अभी तीनों की बाइट सुनी है। माननीय अध्यक्ष जी की बाइट थी, उसके बाद मथुरा दत्त जी की 5 मिनट की बाइट थी जो आपने स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सुनाई, जिसमें कोई एडिटिंग नहीं थी, और फिर आपने जो है प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट की सुनाई। तो मेरा निवेदन एक अपने दल की मुख्य प्रवक्ता होने के नाते आपके चैनल से है कि जब भी आप इस तरह से रिपोर्ट लगाएं तो बराबर का मुकाबला होना चाहिए, 2:2 होना चाहिए। ये नहीं कि आप खाली प्रदेश अध्यक्ष जी के का बयान लगाएं और किसी का बयान ना लगाएं। यहाँ पर जो भाजपा नेता आपने लिखा है मथुरा दत्त जोशी को, मुझे नहीं पता कि कौन सा इनके पास पद है जो आप इनको नेता बनाकर यहाँ पर प्रस्तुत कर रहे हैं। मुझे नहीं पता कि इन्होंने कौन सा इलेक्शन लड़ा है भाजपा से जो इनको आप नेता बनाकर प्रस्तुत कर रहे हैं। खैर, अब जो मथुरा दत्त को कहना है वो मैं सुनूंगी, लेकिन पहले मैं यहाँ पर ये बता दूं कि मथुरा दत्त जोशी ने कहा अच्छे नेता भाजपा के, कांग्रेस के भाजपा में चले गए, कांग्रेस रसातल की ओर जा रही है। मथुरा दत्त जोशी जी, हमें नहीं चाहिए महेश नेगी। वाकई महेश नेगी द्वाराहाट के जो विधायक हैं, पूर्व विधायक हैं, वो कांग्रेस में थे पहले, वो आज भाजपा को सुशोभित कर रहे हैं। उनके ऊपर द्वाराहाट की एक महिला है, उसने एक आरोप लगाया कि मेरे 2 साल की बच्ची के पिता हैं महेश नेगी, और मैं कई होटलों में इनके साथ रही, मैं गर्भवती हो गई, अब मैं अपनी बच्ची को पिता का नाम देना चाहती हूँ और मेरे पिता हैं महेश नेगी। तो हमें नहीं चाहिए महेश नेगी, आपको मुबारक। इनके प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने कहा कि लंगड़े घोड़े हैं अब कांग्रेस में जो बचे हैं, और तेज दौड़ने वाले घोड़ों को हम ले आए हैं। बहुत तेज दौड़ रहे हैं इनके घोड़े पुष्पेंद्र जी, बताती हूँ आपको। इनका जो एक मंत्री है ना, उस पर आय से अधिक संपत्ति का आरोप लगा है। इनका जो एक मंत्री उद्यान विभाग का मंत्री है, उस उद्यान विभाग का घोटाला सीबीआई ने जांच करी और कहा करोड़ों का घोटाला चल रहा है उद्यान विभाग में। एक सैन्य दाम घोटाला भी उनके ऊपर लगा हुआ है। इनके वहाँ एक जिला पंचायत सदस्य है हाकम सिंह नहीं गरिमा जी, मैं समझ गया आपकी बात। इनके वहाँ पूर्व संगठन मंत्री इनके जो थे संजय कुमार, उनकी महिला नेत्री ने कहा मेरा यौन उत्पीड़न कर रहे हैं संजय कुमार 3 साल से मुझे। ठीक है गरिमा जी ठीक है, मॉलेस्ट कर रहे हैं, सेक्सुअली यूज कर रहे हैं। गरिमा जी ठीक है, हमको नहीं चाहिए, मैं समझ गया, ठीक है। लेकिन बात वही है, सवाल वही है, चौकड़ियों के बीच में ही ये सुशोभित होते हैं। ठीक है गरिमा जी, सवाल वही है अगर देखा जाए, क्योंकि आपके जो एक विधायक है वो तो बयान दे चुके हैं, हरीश धामी, कि हरक सिंह रावत कांग्रेस के लंगड़े घोड़े हैं। दूसरा, अभी जो राहुल गांधी जी ने कहा है 3 तरह के घोड़े, तो उस हिसाब से आपको क्या लगता है कौन किस तरह का घोड़ा है, कौन लंबी रेस का घोड़ा है कांग्रेस के अंदर, और कौन ऐसा है जो कांग्रेस में रखने के लायक नहीं है, वो है भी लेकिन वो मदद नहीं कर पा रहे? नहीं पुष्पेंद्र जी, सवाल ये नहीं है कि गरिमा दसौनी को क्या लगता है। गरिमा दसौनी एक अपनी व्यक्तिगत राय यहाँ पर नहीं रख सकती। मैं अगर एक पार्टी कार्यकर्ता के रूप में कहूँ आपसे, तो डेफिनेटली हमारे अगर शीर्ष नेतृत्व ने कहा है कि नेता समन्वय से चलें, नेता अनुशासनहीनता ना करें और नेता बयानबाजियां ना करें, तो मुझे लगता है कि ये दोहरी जिम्मेदारी नेतृत्व में हमारे है कि वो फिर शीर्ष नेतृत्व ने अगर उनको लोकतांत्रिक अधिकार दिया है, अभिव्यक्ति की आजादी अगर हमारे पास है, हमारा दल हमें अभिव्यक्ति की आजादी दे रहा है, तो हम उसका दुरुपयोग ना करें। ये हमारे ऊपर एज अ कार्यकर्ता, एज अ नेता दोहरी जिम्मेदारी हो जाती है। हम चुनाव में जाने वाले राज्य हैं, मेरे कार्यकर्ता का मनोबल ना टूटे, ये गरिमा दसौनी को हर वक्त अपने दिमाग में रखना चाहिए। मेरे किसी चाल चरित्र चेहरे से, मेरे किसी भी कृत्य से मेरे कार्यकर्ता को
जो मेरी तरफ आंखें ऊंची करके देखता है, जिसका मनोबल मुझे देखकर बढ़ता है, वो प्रोत्साहित होना चाहिए, वो उत्साहित होना चाहिए, वो हतोत्साहित और उसका मनोबल नहीं ठीक है। टूटना चाहिए। ये हर ठीक है, नेता की ठीक है, ठीक है, जिम्मेदारी ठीक है, ठीक है। और जिस तरह मथुरा की दत्त जोशी जी, बयानबाजियों सुन का पा रहे हैं आप? यहाँ आपने ठीक है मैम, ठीक है। जिस तरह की बयान मथुरा दत्त जोशी जी, सुन पा रहे हैं आप? शीर्ष नेतृत्व ले रहा होगा, ऐसी मेरी अपेक्षा हाँ मथुरा जी, सवाल यही है, अभी जो बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि जो कांग्रेस के रेस के घोड़े थे वो तो हम ले आए हैं, ऐसा ही लग रहा है? ये तो प्रत्यक्ष को तीन प्रमाण प्रमाण की क्या आवश्यकता है, आप भी देख रहे हैं। 2016 में जितने भी मूर्खंड नेता थे, जितने बड़े नेता थे, सतपाल महाराज जी हो गए, भरत सिंह जी हो गए। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, आवाज आ रही है आपकी? आवाज आ रही मेरी? हाँ सुन पा रहा हूँ। आप 2016 से देख लीजिए कि कितने नेता पार्टी छोड़ के गए, क्या उनका कोई वजूद नहीं था? मुझे लगता है कांग्रेस के नेताओं को गलतफहमी है और यही गलतफहमी इनको रसातल में ले जाएगी और ले जा रही है। मैं बार बार इस बात के लिए बार बार क्यों कहता हूँ, जोर देके कह रहा हूँ और चुनौती के साथ कह रहा हूँ। कांग्रेस के लोग क्या बोल रहे हैं, किस तरीके की बात कर रहे हैं, चिंतन मनन करने के बजाय दूसरे को कोस रहे हैं। आप इतनी बड़ी फहरिस्त तो है कांग्रेस के नेताओं की, जो विधायक थे, जो मंत्री थे, जो कांग्रेस के एक फ्रंट लाइन के नेता होते थे। क्या विजय बहुना बहुत छोटे नेता थे वहां के? क्या सतपाल महाराज के नेता कोई वजूद ही नहीं था उनका? क्या अन्य लोग जितने भी गए हैं उन लोगों का कोई वजूद नहीं था? ये कहने की बात अलग है, उसको सोचने और समझने की बात अलग है। ठीक है। अभी भी आज ही देखे, अभी आपने हरीश गांधी जी का नाम यहाँ पर लिया, इस तरीके की बात उन्होंने हरक सिंह जी के लिए की। अभी कल का बयान आपके सामने तिलकराज बहड़ जी के लिए, जिनको इसी कांग्रेस ने कहा था, तेरे तराई का खिताब दिया था उनको, उपाधि दी थी उनको, उनके लिए इनको किसान कांग्रेस के अध्यक्ष किस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। हम जो भी बात कहते हैं, मैं व्यक्तिगत रूप से अपनी बात कहूँ, मैं तथ्यपरक बात कहता हूँ, तथ्यों से हट के बात नहीं करता। और व्यक्तिगत आरोप या व्यक्तिगत आक्षेप या व्यक्तिगत बात न मैंने कभी की है, न मैं करता हूँ। और आज जो स्थिति कांग्रेस की हो रही है और जिस तरीके की बात एक दूसरे पर कीचड़ उछालने का काम कर रहे हैं, मैंने तो ऐसा सीन भी देखा कि कांग्रेस के नेताओं पर एक ही बात रह गई है कि आमने सामने बैठ के हाथापाई नहीं हुई है, बाकी सब हो चुका है। ठीक है, ठीक है। गरिमा जी, अभी मथुरा जी ने कहा कि जो नेता कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आए, क्या उनका कोई वजूद नहीं था? सतपाल महाराज हो, हरक सिंह रावत हो या फिर और नेता हो। और गुजरात में राहुल गांधी जी ने एक बात कही थी। गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी सुन लीजिए। राहुल गांधी जी ने गुजरात में एक बात कही थी। पुष्पेंद्र जी पहले मेरी बात सुनिए आप। इन्होंने अभी रिपोर्ट जब आपने दिखाई, इन्होंने अपनी बाइट में क्या कहा कि तिलकराज बेहड़ पे आज क्या क्या बोला जा रहा है। इन्होंने तमाम नाम लिए। आज ये कह रहे हैं मैं व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति नहीं करता। क्यों नहीं करते व्यक्तिगत आक्षेप की राजनीति? क्योंकि काली शर्ट पहन रखी है जनाब ने। इतने छेद हैं इनकी शर्ट में कि अगर इन्होंने व्यक्तिगत बोलना शुरू करा तो लोग कपड़े फाड़ देंगे इनके ऊपर बोलने के लिए मेरे पास सुबह से लेकर शाम तक जितना कहें उतना समय देने को तैयार हूँ। बहुत नजदीक से इनकी राजनीति। ठीक है, लेकिन मेरा सवाल सुन लीजिए, मेरा सवाल सुन लीजिए, वाले लोग हैं, मेरा सवाल सुन लीजिए। क्या था भाजपा में जो कांग्रेस ने नहीं दिया इनको? कौन से पद पे कांग्रेस ने नहीं रखा इनको? पैसा नहीं था ना यहाँ पैसा नहीं था, यहाँ अवसर नहीं थे। गौरव 5 थे मेरे भाई, एंकर महोदय, गौरव केवल 5 थे, नहीं गौरव 100 थे और पांडव केवल 5 थे। तो हम पांडव हैं। कौरवों की सेना चाहे कितनी लंबी करते चले जाओ, ये जो भानुमति का पिटारा महेंद्र भट्ट ने बना रखा है भारतीय जनता पार्टी नहीं तो गरिमा जी कब तक फतेह कर लेंगे आप इस हिसाब से? पहले अगर आप ये जो सेल पे लगी है ना भारतीय जनता पार्टी, तो जिसको आना है आओ और पार्टी का हिस्सा हो जाओ, उसी की वजह है ये अनामिका शर्मा प्रकरण, उसी की वजह है ये हरिद्वार भूमि घोटाला, उसी की वजह से हो रहे हैं ये भर्ती घोटाले, उसी की वजह से अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में आप देखिए छात्रवृत्ति घोटाला हो रहा है, 90 संस्थानों पर छापा पड़ रहा है। आज इनका कोई विभाग ऐसा नहीं है जिसमें कुकृत्य या कुकर्म नहीं हो रहे।
और उन कुकर्मों में 90% आप निकाल लीजिए। गरिमा जी अब मेरा सवाल सुन लीजिए, आपने कह दिया। पार्टी का रोल है। गरिमा जी, मेरा सवाल ये था, गुजरात में राहुल गांधी जी ने कहा था कि कांग्रेस के ही कुछ कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बीजेपी से मिले हुए हैं, तो उनकी बात में 100% सच्चाई है? नहीं बिल्कुल, हमने तो वो प्रत्यक्षम क्यों का माना, ये मतलब जोशी मिले हुए थे ना। हाँ। इतने सालों से हमें पता ही नहीं चला कि हमारे वहाँ स्लीपर सेल है। अब हाँ। आप मुझे मतलब अगर कोई कांग्रेस का नेता बीजेपी में चला जाए तो उस पर आरोप लगने शुरू हो जाएंगे फिर? पुष्पेंद्र जी, जितना मंत्रमुग्ध होके मेरे भाई मथुरा दत्त जोशी जी को सुन रहे हो, जरा मुझे भी सुन लो ना। हाँ। इतने उत्साहित क्यों हो रहे हो? नहीं गरिमा जी, आपको तो मैंने टाइम दिया, और आप तो जब मथुरा जी बोल रहे थे तब भी आप बोल रहे थे। जोड़े हैं जो आपने भाजपा से प्रवक्ता जोड़े हैं, ये मुख्य प्रवक्ता भी रहे हैं, ये महामंत्री संगठन भी रहे हैं, ये उपाध्यक्ष संगठन भी रहे हैं। पूछिए इनसे कितनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी जब कांग्रेस में थे भाजपा के खिलाफ। अब तो खैर भाजपा में ही चले गए, अब तो पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक भगवामय हो गए या काली पुते हुए हो गए। लेकिन जब कांग्रेस में थे, ये स्लीपर सेल थे। मैं आज सारे पत्रकारों से पूछती हूँ, मैं मीडिया के बंधुओं से पूछती हूँ जो कांग्रेस भवन आते हैं, कि बताइए वो व्यक्ति कैसे नहीं स्लीपर सेल था, जिस व्यक्ति ने कभी किसी घोटाले का पर्दाफाश ही नहीं किया, मंत्री पर खुल के बोला ही नहीं। चैनीदास घोटाला हो रहा है तो होने दो। ठीक है गरिमा जी, अब मैं आपको एक बात बता दूं। अभी अगर मथुरा जी की बात होती है, फाइलों में कट बधा हुआ, गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी अगर मथुरा दत्त जोशी जी की बात होती है तो मैं भी काफी समय से मीडिया में हूं और मैंने इनको काफी समय जोड़ा भी है कांग्रेस की तरफ से, तो इन्होंने हमेशा बड़े मजबूती के साथ कांग्रेस का पक्ष रखा था। पुष्पेंद्र जी, मरता क्या ना करता, मैंने कहा तो इनको यत्र तत्र सर्वत्र रहना था। हाँ। इनको प्रवक्ताओं की सूची में भी रहना होता है, इनको पर्यवेक्षकों की सूची में भी रहना होता है, इनको कंट्रोल रूम की सूची में भी रहना होता है, इनको पॉलिटिकल अफेयर्स कमेटी में भी रहना है, इनको कोऑर्डिनेशन, ये तो सर्वे सर्वा थे ना। अध्यक्ष को देखिए बहुत काम होते हैं कांग्रेस पार्टी में पूरे प्रदेश। अच्छा, अभी क्या लगता है, अभी आंख बंद करके मथुरा दत्त अभी गरिमा जी क्या लगता है, हरीश रावत अकेले, संगठन गरिमा जी क्योंकि माना जाता है हरीश रावत उत्तराखंड के कद्दावर नेता है, अकेले बीजेपी से निपट लेंगे? क्योंकि उन्होंने खुद ये लक्ष्य तय किया है कि मैं खुद नहीं लड़ूंगा लेकिन कांग्रेस को लड़वाऊंगा, और जो मेरा लक्ष्य है वो है उत्तराखंड से बीजेपी को उखाड़ फेंकना। आप मुझे ये बताइए, कांग्रेस छोड़िए, भाजपा छोड़िए, आपको पूरे प्रदेश में हरीश रावत जी के बराबर सक्रिय नेता दिखाई पड़ता है? जो आप कह रहे हो तोता पड़ गया। हरीश रावत इनके 10-10 मुख्यमंत्रियों पर भारी हैं। इस प्रदेश के अंदर 25 सालों में 13 मुख्यमंत्री हुए। कहाँ है सारे मुख्यमंत्री? मैं भाजपा से पूछना चाहती हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री कहाँ है बताइए ना। निशंक जी कहाँ है, कोश्यारी जी कहाँ है, खंडूरी जी कहाँ है? ठीक है मथुरा जी, मथुरा जी जवाब दे दीजिए। कहाँ है? कोई नजर नहीं आएगा। ठीक है। और आपने कहा कि मथुरा दत्त जोशी को बहुत समय से आप जानते हैं, मैं तो आपसे सवाल पूछ रही हूँ, दिखाइए ना मथुरा दत्त जोशी की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस मुझे, मुख्य प्रवक्ता के तौर पर, संगठन महामंत्री के तौर पर, जब इन्होंने सरकार के यही बात तो कह रहे थे गरिमा जी सुन लीजिए, गरिमा जी यही बात कह रहे थे मथुरा जी कि अगर कोई कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ जाए तो क्या उसका कोई वजूद ही नहीं है? ठीक है, और ये तो हर कोई जानता है, पार्टी छोड़ के चले जाए उस पर फिर बुराई होनी शुरू हो जाती है। ठीक है मथुरा जी, मैं आपसे प्रत्यक्षम किम प्रमाणम पुष्पेंद्र जी, अब आपके पास कोई जवाब नहीं है तो मेरे पास जवाब क्यों नहीं है? मेरे पास जवाब क्यों नहीं है? आपके पास जवाब नहीं है मेरी बात का। मैंने क्यों नहीं जवाब? मैं तो जवाब दे रहा हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस बताइए ना मथुरा दत्त जोशी की मुझे, जिसमें भांडाफोड़ किया हो सरकार का। अंकिता भंडारी पे बता दीजिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी हो, अंकिता भंडारी पे बता दीजिए। 2 साल पुराना, 2.5 साल पुराना मामला है। आपने की थी उस समय? आपने की थी? देखिए, मुझसे ज्यादा नहीं जानते आप इस व्यक्ति को जो नहीं, तो मैं तो पर्सनली बोल ही नहीं रहा, मैं तो साफ तौर पे कह रहा हूँ कि मैं जानता हूँ, और जब भी इनको जोड़ा है तो उन्होंने पक्ष रखा। आप दूसरी तरफ जा रही हैं। ठीक है मथुरा जी, आप जवाब दे दीजिए। प्रणाम मथुरा जी प्रणाम मंत्री जी प्रणाम। हाँ आवाज आ रही है, आप बोलिए। देखिए, आवाज डाउन कर दीजिए। आप खुद जानते हैं, आपने देखा है कि मैंने क्या किया क्या नहीं किया। बिल्कुल। आपने जिस महिला को, जिस नेता को यहाँ पर जोड़ा है, ये मुझको गाली देने के लिए बैठी है कि ये भाजपा को गाली दे रही है? आ रही आवाज मेरी? हाँ सुन पा रहा हूँ मैं, बोलिए। इनका तो केवल एक ही काम है कि मुझे गाली देना, बाकी इसका पूर्ण डिक्शनरी आप भी जानते हैं। और मैंने क्या किया क्या नहीं किया ये आपके सामने, मुझे इनसे सर्टिफिकेट लेने की आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल मथुरा जी। ऐसे नेताओं से मैं प्रमाण पत्र लेने का आदमी हूँ, न मैंने कभी प्रमाण पत्र मांगा है इन लोगों से। और मैं जहाँ भी रहा हूँ, मैं वहाँ पर बड़ी शिद्दत से रहा हूँ, चाहे मैं कांग्रेस पर रहा चाहे आज भाजपा में हूँ।
तो आज मेरा धर्म बनता है कि मैं भाजपा की बात करूंगा, भाजपा के पक्ष की बात करूंगा, भाजपा के मजबूती की बात करूंगा। जहां तक आपने डिबेट में जो सब्जेक्ट रखा है, आप देखिए 2016 में 14 में हरीश रावत जी को मुख्यमंत्री बना के भेजा था। आज बड़ी महिमा मंडित हरीश रावत जी की कर रहे हैं, उनके बराबर कद्दावर नेता नहीं है। 17 का चुनाव हार गए थे, क्यों 11 में आए? क्यों 5 के 5 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव हार गए थे 2014 में? ये सोचो, कहो इनके, चलो इनके दिमाग में ये रखोगे, व्यक्तिगत खुंदक किससे रखोगे? व्यक्तिगत खुंदक रख के काम नहीं चलेगा। पहले यहाँ जाओ, 14 क्यों आ रहे, 17 क्यों आ रहे, 19 क्यों आ रहे, 21, 22 क्यों हारे, अब 24 क्यों हार गए? अगर हरीश रावत जी का इतना ही बड़ा जादुई करिश्मा है तो जिता के लाए ना पार्टी को। कौन मना कर रहा, उनको किसने रोका था? चुनाव अभियान समिति के चेयरमैन थे हरीश रावत, कितने लोगों को जिता के लाए बता दें? 2 जगह से खुद चुनाव हार गए और अभी लाल कुआं चुनाव लड़े, रामनगर खेल कर रामनगर लड़े तो रामनगर भी चुनाव हार गए, जिला पंचायत चुनाव हार के आए हैं। ये है इनके नेता, ये है इनके नेताओं का वजूद। और यही गलतफहमी इनको ले जो गई फिल्म में कर रहा, बड़ी अदब के साथ, बड़े निवेदन के साथ कह रहा हूँ मैं, इनकी तरह नहीं कि किसी के इनके लिए लेकिन जनता मानने के तैयार नहीं। सबसे बड़ा सवाल है 2014 हार गए, 2017 हार गए, 2019 हार गए, 2022 हार गए, 2024 हार गए, उसके बाद कह रहे वही नेता है बना है। अच्छी बात है, उनको लाइन फॉर्म मिला है, बहुत अच्छा है, बढ़िया तो हो। एक एक करके गरिमा जी सुन लीजिए। इनको तो तकलीफ सुनने के आदमी सत्य सुनने के लिए, गरिमा जी प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ मैं, सुन लीजिए। कांग्रेस के नेताओं को सत्य सुनने का दम नहीं है। अरे मुझे सच सुनने का दम क्या? मेरी बात का जवाब दो ना। कभी उन्होंने सोचा कि पार्टी क्यों जीती है, किसने पार्टी इतने बड़े ठीक है जोशी जी। गरिमा जी चलिए ठीक है, गरिमा जी जो पीछे का है उसे छोड़ देते हैं, कौन हारा कौन जीता, गरिमा जी कौन हारा कौन जीता पीछे का छोड़ देते हैं, लेकिन जो मौजूदा स्थिति है उसमें कांग्रेस कैसे पार पा पाएगी? और खुद हरीश रावत जी न्याय यात्रा निकाल रहे हैं मजबूती के लिए कि कांग्रेस फिर से मजबूत हो, कांग्रेस का संगठन मजबूत हो। बहुत हल्की बात हो जाएगी अगर यहाँ चैनल पर एहसान गिनाऊंगी तो। इसलिए व्यक्ति को कम से कम उतना ही बोलना चाहिए जितना वो सहन कर सकते। मुझे एक बायोग्राफी सारी पता है मसरत जोशी जी की, तो मेरा मुंह ना खुलवाएं। नहीं गरिमा जी सुनिए, अब डाउन कर दीजिए सबको। गरिमा जी मेरी बात सुन लीजिए। देखिए यहाँ किसी व्यक्ति विशेष के लिए डिबेट नहीं चल रही है कि आप मथुरा दत्त जोशी जी की पोल खोलने लगे या वो आपके बारे में बोलने लगे। जो मुद्दा है, मुद्दा यही है कि कांग्रेस आज के समय में उत्तराखंड में कितनी मजबूत है और जो न्याय यात्रा हरीश रावत जी निकाल रहे हैं उससे कितनी मजबूती कांग्रेस को मिल सकती है, संगठन कितना मजबूत हो सकता है, मिशन 2027 को कैसे फतेह करेगी, बीजेपी को कैसे उत्तराखंड से धकेल पाएगी। पुष्पेंद्र जी आप ही सवाल करेंगे, सवाल तो आप ही ने पूछा ना मुझसे। बिल्कुल कि राहुल गांधी जी ने गुजरात में कहा स्लीपर सेल है कांग्रेस में, मैंने कहा 16 आने, सच बात कही। हम तो दूध के जले हैं भाई साहब, अभी ताजा मथुरा दत्त जोशी डंक मार के गए हमको, तो स्लीपर सेल है 100% है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि स्लीपर सेल है कांग्रेस के अंदर। हमने इनको पहचानने में गलती करी है, कोबरा नाम है ये, और मैंने तो चिन्हित हो जाएंगे। क्यों नहीं है, हर पार्टी में होते हैं। नहीं बताइए इन्होंने गरिमा जी पुष्पेंद्र की पूरा सुन तो लिया करिए। इन्होंने कहा कभी हरदा बुलवा देते हैं अपने नहीं, कैसे पूरा सुन लूं मैं, कैसे पूरा सुन लूं? शुरू से अब तक आप ही बोल रही हैं, शुरू से अब तक आप ही तो बोल रही हैं, मथुरा जी भी बोल रहे हैं, आप फिर भी बोल रही हैं। मैं तो सबको बराबर टाइम दे रहा हूँ, आपत्ति हो तो आप अपने समय में उनको जवाब दे दीजिए कि आपत्ति है, मैं उनको जवाब दे दूं। इन्होंने पुष्पेंद्र जी अभी मथुरा दत्त जोशी जी ने रिपोर्ट में आपकी कहा, बाइट में कहा, कभी हरदा कुछ बुलवाते हैं ठेले से, कभी नेता प्रतिपक्ष कुछ बुलवाते हैं, कभी प्रीतम सिंह जी कुछ बुलवाते हैं, जैसे बलूनी जी बुलवा रहे हैं अवैध खनन पर त्रिवेंद्र रावत जी से, जैसे त्रिवेंद्र रावत जी बुलवा रहे हैं अवैध खनन पर मुन्ना सिंह चौहान से। कहीं उसी तरफ तो इशारा नहीं है इनका कि बीच बीच में इन्हीं की पार्टी के चेले दूसरे खेमे के लिए बोलते हैं।
कभी कोई जो है स्वास्थ्य व्यवस्था पर सवाल उठाता है तो वो धन सिंह पर चोट होती है, कोई शिक्षा व्यवस्था पे सवाल उठाता है, यानी कि अनिल बलूनी खेमा जो है धामी जी को निपटाने में लगा है। ठीक है, हमें भी समझ में ठीक है, आती ठीक है है, कि इतना समय कम है। कोर्ट में मथुरा जी बात लास्ट नहीं कमेंट, की है हमने। समय कम है। मथुरा जी लास्ट कमेंट फटाफट। जी मथुरा जी कहिए अपनी बात, जवाब दीजिए। हेलो। हाँ, सुन पा रहे हैं आप? जी 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 हाँ, बताइए। लास्ट कमेंट कर दीजिए अपना। लास्ट में आप क्या कहें, इसके बाद बचता तो है कांग्रेस के लिए कहने के लिए। मैंने तो उदाहरण देके कांग्रेस के नेताओं के नाम लेके कहते कि कांग्रेस को जरूरत है 16 की टूट पर चिंतन करे, 2014 क्यों आ रहे, 17 क्यों आ रहे, 19 क्यों आ रहे, 22 क्यों आ रहे, 24 क्यों आ रहे, पहले कांग्रेस के नेता घर जाके ठीक है, ठीक है, ठीक है, समय की कमी है। और गरिमा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, मथुरा जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस विशेष चर्चा में जुड़ने के लिए। लेकिन सवाल वही है, उत्तराखंड में कांग्रेस आखिर कितनी मजबूत है? हरीश रावत की न्याय यात्रा से कांग्रेस को कितनी मजबूती मिल सकती है? संगठन कितना मजबूत हो सकता है? और ये जो मिशन 2027 है, ये जो लक्ष्य रखा है हरीश रावत जी ने बीजेपी को उखाड़ फेंकना, ये कितना मुमकिन हो सकता है? देखने वाली बात होगी। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।